गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर मामूली अंतर करीब 75,000 वोट से हारने वाले फिल्म अभिनेता राज बब्बर ने साफ कर दिया है कि चुनाव हारने के बाद भी वो कहीं नहीं जा रहे हैं। वो जनता के बीच में ही रहेंगे। चुनाव के दौरान ये कहा जा रहा था कि जीतने और हारने के बाद वो जनता के बीच नहीं रहेंगे बल्कि मुंबई चले जाएंगे। चुनावी नतीजे के अगले ही दिन कांग्रेस उम्मीदवार फिल्म अभिनेता राज बब्बर विधायक और सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद के नू स्थित आवास पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, देखिए, गणना जो भी रही हो, 18 दिन के अंदर मैं 3 तारीख को आया था और मेरे साथियों ने, मेरे नेताओं ने जिस तरह से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, तकरीबन इनके ज़रिए से मेरे परिवार, बाकी और लोगों के ज़रिए से, इनके साथ में चल के सब तमाम लोगों ने मिल के हमने रोज़ाना 42 से 45 हज़ार लोगों तक मेरी बात को पहुंचाने की कोशिश की। 18 दिन में हम 7,33,000 लोगों तक पहुंच सके। हो सकता है कि बाकी पड़ोसियों के तक हम नहीं पहुंच पाए, उनको हमारी बात नहीं पहुंची, लेकिन अब मेरे पास में बहुत वक्त है। बहुत लोग रह गए हैं, बहुत से पड़ोसी रह गए हैं जिनके घरों तक मैं नहीं पहुंच पाया। उनके जहाँ जाएंगे, उनसे मिलेंगे, जो जहाँ जहाँ कोई हमसे कहा जाएगा, क्योंकि हमने तो वादा किया है कि हम काम करेंगे और काम करने के लिए आए और काम करेंगे। मेवात के लोगों ने राज बब्बर को वोट दिया है, राहुल गांधी को नहीं। मेवातियों की लड़ाई किस तरह से आप? देखिए, मेवात के लोग जो हैं, उनको आप ये किसी व्यक्ति को दिया है, किसी को नहीं। यहाँ मेवात के लोगों ने कांग्रेस की नीतियों को अपनाया और राज बब्बर को प्यार दिया है। मैं ये जो सेंट्रल की और बहुत जो है वो बड़े शीर्ष नेतृत्व से वो बातचीत करेंगे, लेकिन ये आप देखिए कि जो लोग 400 पार की बात करते थे, तो उनकी पार्टी खुद ही जितने उनके पास होते उससे 60 कम आए, और अब वो किस पे निर्भर कर रहे हैं? चिराग पासवान 5, नीतीश कुमार 12, 16 चंद्रबाबू नायडू। अब वो लेटर देंगे, किन शर्तों पे देते हैं? तो राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे, या गडकरी प्रधानमंत्री बनेंगे, या कोई तीसरा बनेगा, या आरएसएस क्या कहता है वो बने। तो अभी तो जो गुरूर वाली जो बात है वो अब नहीं रही। और दूसरा, जिस भगवान राम की बात करते हैं कि राम सिर्फ उनके हैं, वो राम ने कहा कि भाई सुनो, मैं तो सबका हूं, और अगर तुम कहते हो मैं तुम्हारा हूं, तो जो सामने खड़े थे उनको जिता के कहा कि भाई मैं अयोध्या में कि मैं इनका भी हूं, तो राम तो सबके हैं। तो ये अब साबित हो गया कि राम इनके अकेले नहीं है, राम सबके हैं। कम मार्जिन से आप हारे हैं। मैं तो नहीं हारा, मेरे में तो बहुत ऊर्जा आई है मुझे। और ये बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैंने जिंदगी में जितने चुनाव में मैं खड़ा हुआ हूँ, सबसे ज्यादा वोट मुझे गुड़गांव क्षेत्र के लोगों ने दिया है, और इतना वोट मुझे आज तक नहीं मिला। तो मैं इतना जो है नाशुक्रा इंसान नहीं हूँ कि मैं ऐसे परिवारों को छोड़ के चला जाऊं जिन्होंने मेरी जिंदगी के सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन के अंदर, जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत और प्यार दिया है। आज न्यू पहुंचे हैं, क्या मैसेज देना चाहिए? मेरा कोई मैसेज नहीं है, मैं तो इनकी मोहब्बत का शुक्राना करने के लिए आया हूँ, और मैसेज सिर्फ यही है कि अब हमारी लड़ाई लंबी है, हमें केंद्र की भी हो, अभी रह गई है थोड़ा बहुत कसर केंद्र में, उसको भी ठीक करें हम लोग, वो हमारा नेतृत्व करेगा। अब हमारे हाथों में आने वाला कल है, हरियाणा सरकार है। सर, मेवात के नेता जनता ने आपको बिठाया, क्या गुड़गांव लोकसभा में आप होना पाएंगे? लोकसभा में क्या मैं घर बसा लिया भाई, मैं जा नहीं रहा हूँ। मैंने रात को अपने घर वाले आए थे, मैंने उनसे कहा कि मैंने देखो भाई, वहाँ छोटा परिवार है, अब तुम मुझसे मिल जाओ, मेरा बड़ा परिवार है। जी वैसा देखिए, किसी भी नेता की बात जब आप करते हैं, मेरी पार्टी के नेता नेचुरली मैं उनका एक कार्यकर्ता हूं, और साथ में जो भी लोग हैं मैं उनसे कहूंगा कि एक ऐसी लड़ाई लड़ो जो बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई के अंदर हम किसी सामने ये ना देखें कौन सी पार्टी, हमारे पास में ये होना चाहिए कि आने वाला कल ये कहे कि गुड़गांव क्षेत्र के लोगों ने
9 की 9 असेंबली सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर जिताई। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव अब जल्द होने वाले हैं, तो किस तरह की तैयारियां कांग्रेस की रहेगी? वो तो कांग्रेस का नेतृत्व बताएगा, मैं तो कार्यकर्ता हूँ। कि गणना जो भी रही हो 18 दिन के अंदर मैं 3 मई तारीख को आया था। मेरे साथियों ने, मेरे नेताओं ने जिस तरह से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, तकरीबन इनके ज़रिए से मेरे परिवार बाकी और लोगों के ज़रिए से उनके साथ चलकर हमने रोज़ाना 42 से 45 हज़ार लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश की। 18 दिन में हम 7,33,000 लोगों तक पहुंच पाए। हो सकता है कि बाकी पड़ोसियों तक नहीं पहुंच पाए, जो हमारी बात नहीं पहुंची। अब मेरे पास बहुत वक्त है, बहुत लोग रह गए हैं, बहुत से पड़ोसी रह गए हैं जिनके घरों तक मैं नहीं पहुंच पाया। उनके वहां जाएंगे, उनसे मिलेंगे, जहां जहां कहा जाएगा। हमने वादा किया है कि हम काम करेंगे, काम करने के लिए आए हैं, काम करेंगे। फिल्म अभिनेता राज बब्बर ने कहा कि मेवात के लोगों ने कांग्रेस की नीतियों को अपनाया और राज बब्बर को प्यार दिया। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व सरकार को लेकर बात कर रहे हैं। जो लोग 400 पार की बात करते हैं, उनकी पार्टी खुद ही जो पिछली बार थे उससे 60 सीट कम आए हैं और वो इस पर निर्भर कर रहे हैं। चिराग पासवान 5, नीतीश कुमार 12, चंद्रबाबू नायडू 16 और वो पत्र देंगे। किन शर्तों पर देंगे? राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे या नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बनेंगे या तीसरा बनेगा या फिर आरएसएस के कहने पर बनेगा? अभी तो जो गुरूर वाली बात है वो नहीं रही। और दूसरा, जो भगवान राम की बात करते हैं, सिर्फ राम उनके हैं और राम ने कहा कि मैं सबका हूं और अगर तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा हूं, तो सामने खड़े थे उनको जिताकर कहा कि चुनाव में मेरे पास में सिर्फ वो लोग थे जिनको फोन किया था हुड्डा साहब ने और मैं उनकी उंगली पकड़ के चला, अकेला आया था। मेरे साथियों ने, मेरे नेताओं ने इस कारवां को इतना बड़ा कर दिया। लोग ये सुनते होंगे या कहते होंगे कि 7.5 लाख वोट। मैं कहता हूँ राज बब्बर ने 7.5 लाख लोगों के परिवार का, उनके घर वालों का मैंने प्यार पाया है। मेरा परिवार मुंबई में छोटा परिवार है। मेरी बीवी है, मेरी माँ है, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन आज मेरे पास में 7.5 लाख परिवार यहाँ पर मौजूद है। जब जिस आदमी का बड़ा परिवार हो, और मैंने परिवार से कहा भी, मैं जब आया गुड़गांव मैंने यही कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं किसी के खिलाफ लड़ने आया, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं किसी व्यक्ति या किसी पार्टी के खिलाफ लड़ने आया, मैंने ये कहा था कि मैं यहाँ बसने आया। और 7.5 लाख लोगों ने मुझे, उन परिवार के लोगों ने मुझे अपना दिल में बसा के मुझे यहाँ बसने का रास्ता दिया है, बसने की रास्ता। मैंने दूसरा बोला था मैं काम करने वाला आदमी में काम करना चाहता हूँ, और तीसरा बोला था कि मैं समस्याओं से लड़ना चाहता हूँ। मैंने जितना ऊपर वाले से मांगा उतने मुझे दिया। मैंने कहा मैं यहाँ बसना चाहता हूँ, लोगों ने दिलों में बसा। मैंने कहा था मैं काम करना चाहता हूँ, जब बस गया हूँ तो काम करूँगा। और मैंने कहा था मैं समस्याओं से लड़ना चाहता हूँ, तो अब लड़ने के लिए मेरे पास बहुत सारे हाथ आ गए। मैंने जो वादे किए हैं, जो जमीन पे कहा है, और जो नेताओं से जो मुझे सुनने को मिला, जो करना है मुझे, मैं इनके साथ निशाना बशाना इनसे पूछता हुआ, इनसे पकड़ता हुआ, इनकी बात से सुनता हुआ। आगे आने वाला चुनाव है, इनको चुनाव की तैयारियां करनी है, बाकी लड़ने का काम राज बब्बर करता है। अपनी जबान से पीछे नहीं हटा हूं। मैंने कभी भी फिरका परस्ती की राजनीति नहीं की है। मेरे रिश्ते आपके साथ में हैं और अब और भी मजबूत होंगे। ये रिश्ते, ये साझी विरासत, ये भाईचारा, ये मोहब्बत, अब जब राज बब्बर बस गया है तो इसके खिलाफ जो भी ताकतें खड़ी होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए मेरा सीना तैयार है।
मैं आपके साथ चलकर मैं आपको एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ। हो सकता है कि मैं और मेरे साथियों ने, बल्कि मैं कहूँ मेरे नेताओं ने और मैंने मिलकर, हम हो सकता है कि बहुत ज्यादा अंदर जाकर लोगों के दिलों में नहीं बच पाए, लोगों से नहीं मिल पाए। हो सकता है कि आज आप इतनी तादाद में यहाँ पर आए हैं, ये इतने ही लोग नहीं हैं, लेकिन हमारी बात पहुंचा देना, ये बात राज बब्बर की नहीं है, कांग्रेस पार्टी की, ये बात हमारे नेताओं की है। हमने ये नहीं कि जो आज यहाँ खड़े हैं, ये नहीं कि जो हमारे सामने थे उन्होंने हमारा साथ दिया, उन सब ने हमारा साथ दिया जो हमसे मिल भी ना पाए थे और आज भी नहीं मिले हैं। हमारे लिए जब हम भाईचारे की और दोस्ती की बात कर रहे हैं, हम एक लंबी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। लड़ाई ये नहीं है, लड़ाई है तरक्की की, लड़ाई है विकास की, लड़ाई है हमारी जरूरतों की। और उस लड़ाई को लड़ने के लिए एक तरफ हमारे नेता होंगे जो आने वाली कल की सरकार में मंत्री होंगे, और एक तरफ हम होंगे जो आपके साथ मेहताब भाई जैसे साथी होंगे, तो हम आपके साथ रोजाना बीच में रहेंगे। और यही रहकर हम उन तमाम चीजों को हम यहाँ से भी लेंगे। और जो भी जीत के गए हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो जीत के गए हैं। मेरी हैसियत आज लेटरहेड की या दस्तखत की नहीं है, लेकिन मेरी हैसियत आज बहुत बड़ी ऊर्जा है मेरे साथ में, बहुत बड़ी ताकत है आप लोगों की। मैं उस ताकत के जरिए काम कराऊंगा। उनके पास लेटरहेड चला गया, उनके लेटरहेड से छीन के उनसे कहूंगा भाई यहाँ दस्तखत कर, तू विश्वास करने। मैं कभी भी अदावत की राजनीति नहीं करता। मैं तो उनसे कहूंगा कि भाई अगर मुझे थोड़ा सा पीछे हटकर सरकार दिया गया है, तुम्हें अगर दे दिया गया है तो आओ, चुनाव के वक्त धूप में क्यों निकलना? जब वक्त आया जिनका काम करने का तब भी धूप में निकलो और आओ, हम मिल के काम करते हैं और मिल के काम करते हैं। आप निश्चिंत रहें, मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि मैं गिनतियों से हारा जाऊं। मैं कभी गिनतियों से नहीं हारता। मैं अगर हारता हूं तो ऊपर वाले ने अगर फैसला कुछ किया होगा तो बात दूसरी है। जितना मैंने माना था मुझे उससे ज्यादा किया। मैंने काम करने के लिए कहा था, काम करने के लिए मेरे अंदर ताकत दी है, जज्बा दिया। मैं बसने के लिए कहा था, लोगों ने बसाया। और लड़ने की बात आई है तो जब बस ही गया हूँ, जब आपकी ताकत मिली गई है तो इंशाल्लाह हम लड़ेंगे और हम जरूर लेंगे। कहीं भी अपने आप का मायूस हो, बिल्कुल मायूस ना हो। इस मायूसी को हम दूर करेंगे, 9 की 9 सीटें यहाँ से जीत कर जाएंगे। इस मायूसी को हम अगर यहाँ पे लगा लेंगे तब एक चुनाव हम हार गए, एक हमें दस्तखत करने की ताकत नहीं मिली है। दोस्तों, ताकत तो अब हम ज्यादा बनाएंगे कि अभी तक हमारे पास में 4 MLA थे, हम 9 MLA जीत कर। तो मजा, तब ताकत है, तब हैसियत ये लगे नजर आएगी कि यार ये लोग तो पॉजिटिव लोग हैं। वो लोग हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे और हम जोड़ेंगे लोग। हमने लोगों ये आप ही से सीखा, साझी विरासत आपकी दी हुई है और इसको हम जिंदा रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जहां जहां भी मेरी बात पहुंचा सके पहुंचाना। राज बब्बर और राज बब्बर के साथ जो उंगली पकड़ के चलने वाले नेता थे, जिन्होंने मुझे लेके चले, वो सब लोग का यही कहना है कि दोस्तों हम कोई अलग नहीं थे। हो सकता है कि गर्मी की वजह से कि और भी वजहों से अगर वो नहीं निकल पाए हैं, वो मायूस। अयोध्या में इनका भी हूँ। उन्होंने हंसते हुए कहा कि राम सबके हैं। ये साबित हो गए हैं कि राम उनके नहीं हैं, राम सबके हैं। फिल्म अभिनेता राज बब्बर ने कहा कि मैं हारा नहीं, मुझ में बहुत ऊर्जा आई है। मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं जिंदगी में बहुत से चुनाव लड़े हैं। सबसे ज्यादा वोट मुझे गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने दिया है। इतना वोट मुझे आज तक नहीं मिला। मैं इतना नाशुक्रा इंसान नहीं हूँ कि मैं ऐसे परिवारों को छोड़कर चला जाऊं जिन्होंने मेरे सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अंदर मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत और प्यार दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इसी मोहब्बत का शुक्राना करने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। अब हमारी लड़ाई लंबी है, अब केंद्र की लड़ाई हो रह गई है, उसको ठीक करें। हमारा नेतृत्व करेगा। अब हमारे हाथों में आने वाला कल है, हरियाणा का चुनाव है। राज बब्बर ने कहा कि गुरुग्राम लोकसभा में मैंने घर बसा लिया है।
अब मैं जान रहा हूँ, रात को मेरे परिवार के लोग आए थे, मैंने उनको कह दिया है अब तुम मुझसे मिलने आ जाओ, मेरा यहाँ पर बड़ा परिवार है। राज बब्बर ने कहा कि गुरुग्राम क्षेत्र के लोग 9 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर काम करना है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हरियाणा में जो चुनाव है उसके बारे में कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व बताएगा, मैं तो सिर्फ कार्यकर्ता हूँ।